सदाबहार देवानंद की 100वीं जयंती समारोह के अवसर पर कॉफी टेबल बुक के विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विजय कलंत्री जी, अध्यक्ष वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, श्री अजय कांत रुइया जी, उपाध्यक्ष वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, श्री महेंद्र सांघवी जी, श्रीमती रूपा नाइक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अनूप जलोटा जी, मेरे मित्र अशोक वानखेड़े जी, विशिष्ट आमंत्रित सदस्यगण और देवानंद के प्रशंसकगण। देवानंद साहब का बड़ा प्रशंसक होने के नाते देवानंद जी के जीवन पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करना मैं अपने आप का सम्मान समझता हूं। मैं डॉक्टर विजय कलंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पुस्तक के विमोचन के लिए आमंत्रित किया, जिससे मुझे अपने युवा दिनों को याद करने का मौका मिला। राज्यपाल के रूप में व्यक्ति को प्रोटोकॉल के साथ रहना होता है। राज्यपाल को किसी भी थिएटर में जाने, मूवी देखने और मुंबई की मशहूर पाव भाजी खाने की आजादी नहीं मिलती। अगर मैं वहां जाऊंगा भी तो लोग पसंद करेंगे या नहीं जानता। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एक स्वतंत्र पक्षी के रूप में मैं सिनेमा घरों में जाता था, कतारों में खड़ा होता था और यहां तक कि फिल्मों की टिकट भी ब्लैक में खरीदता था। मैं जब 10 तक था, एक हम लोगों का एक 5-6 लोगों का ग्रुप था, वो एक आदत बन गई थी कि कोई भी फिल्म लगे पहला शो हमको देखना है, चाहे वो 9 बजे का हो सवेरे का, चाहे वो सेकंड शो हो। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म उसी वर्ष हुआ जब भारत को स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार मैं भारतीय फिल्म उद्योग के स्वर्ण युग का गवाह बन सका। इस स्वर्णिम युग में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार, मनोज कुमार, बलराज साहनी जैसे श्रेष्ठ अभिनेता और मीना कुमारी, मधुबाला, वहीदा रहमान जैसी महान अभिनेत्री। और उस समय कहते थे कि मधुबाला की ओठ, निम्मी की आंख बहुत प्रसिद्ध थी। देवानंद जी के समय सदाबहार हीरो कहते थे, लेकिन मुझे एक नाम याद है राजेंद्र कुमार का, उसे भी सदाबहार हीरो कहते थे। इन महान अभिनेता, निर्देशकों, संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं के लुप्त होने के साथ ही फिल्मों में मेरी रुचि थोड़ी कम हो गई। लेकिन मैं अभी भी देवानंद की गाई तेरे घर के सामने, CID और अन्य फिल्मों के गाने गुनगुनाते रहता हूं। आज अभी हम कलंत्री जी से बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। आज के जमाने का कोई ऐसा गीत कोई बता दे जिसको बाथरूम में गुनगुनाता हो। गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव के समय ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होता है। कोई ऐसा ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं होगा जो नए अभी के युग के कोई गाना गाता हो। लिटिल चैंप प्रोग्राम हम देखते हैं, सारे पुराने गाने गाते हैं। पुराने गाने में जो लय और संगीत होता था, जो भाव होता था, अब के जमाने में वो भाव नहीं है, सिर्फ म्यूजिक ही है। कौन कितना गला फाड़ कर गा सकता है, कौन ज्यादा ड्रम बजा सकता है, आज का वो म्यूजिक हो गया है। 18 फरवरी 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देवानंद जी को फोन कर कहा, तैयार रहना, मेरे साथ जाना है। देवानंद को नहीं मालूम कहां जाना है। दूसरे दिन पता चला अटल जी के साथ दिल्ली से लाहौर जाना है।
और ये जब जा रहे थे तो मैं उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मैं मंत्री था। अटल जी ने नवाज शरीफ को पूछा था भारत से क्या लाना है, तो नवाज शरीफ ने कहा था अपने साथ देवानंद को ले आना। क्या बात है। देवानंद नवाज शरीफ के अच्छे दोस्त थे। नेपाल के राजा महेंद्र जी भी देवानंद के अच्छे मित्र थे। नेपाल के राजा ने देवानंद को नेपाल आने के लिए प्लेन भेजा। देवानंद जब नेपाल पहुंचे तब राजा उन्हें ऐसे जगह ले गए जहां हिप्पी लोग नशे में थे। हिप्पियों में एक लड़की भी थी। उस दृश्य को देखकर देवानंद ने फिल्म बनाई जिसमें गाना था दम मारो दम। विद्या फिल्म की शूटिंग में एक दृश्य फिल्मा रहे थे। नाव में देवानंद और सुरैया चप्पू चलाते गाना गा रहे थे। अचानक नाव पलट गई। देवानंद ने सुरैया को बचाया। तब सुरैया ने कहा आप नहीं बचाते तो मैं जिंदा नहीं रहती। तब देवानंद जी बोले बाकी जिंदगी मुझे दे दो, और सुरैया से प्यार हो गया। एक घटना है, देवानंद ने सुरैया के लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदी, उसे सुरैया को दिए। सुरैया के घर वाले रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन सुरैया उस अंगूठी को लेकर जुहू बीच गई, अंगूठी को प्यार से चूमा और अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद देवानंद ने कभी मुड़कर सुरैया की तरफ नहीं देखा। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी तो किसी बात से उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल जी देवानंद जी के फिल्म और गाने पर दूरदर्शन और आकाशवाणी में बैन कर दिया था। देवानंद जी दिल्ली गए और श्री विद्याचरण शुक्ल से मिलकर कहा प्रजातंत्र में ऐसी कार्रवाई ठीक नहीं है। कुछ बातें कर मुंबई आने के लिए एयरपोर्ट आए तो बताया गया कि सरकार ने बैन हटा दिया है। इससे पता चलता है कि देवानंद जी अपनी बात दमदारी से रखते थे। आज हम यहाँ एक सच्चे किंवदंती और भारतीय फिल्म उद्योग के प्रति एकमात्र देवानंद की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान ने न केवल लाखों प्रशंसकों के दिल में बल्कि भारतीय फिल्म के इतिहास में भी एक अमिट छाप छोड़ी है। देव साहब अपनी आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति, करिश्माई व्यक्तित्व और अद्वितीय अभिनय कौशल के साथ 6 दशकों से अधिक समय तक सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाई। अपनी सिनेमाई यात्रा के माध्यम से उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और प्यार में डाल दिया, और साथ ही हमें अपनी अपार प्रतिभा से आश्चर्यचकित कर दिया। भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग एक ऐसा काल जिसमें देवानंद जैसे दिग्गजों का उदय हुआ, अद्वितीय रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति का समय था। यह एक ऐसा युग था जब भारतीय सिनेमा वास्तव में अपने चरम पर था। ऐसी फिल्मों के साथ जो न केवल मनोरंजन करती थी बल्कि प्रेरित करती थी, मापदंडों को चुनौती देती थी और हमारे देश के बदलते सामाजिक ताने बाने को प्रतिबिंबित करती थी। इस अवधि के दौरान भारतीय सिनेमा ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हुए विविध पृष्ठभूमि के लोगों को कहानी कहने और मनोरंजन की साझेदारी छतरी के नीचे एकजुट किया। देवानंद की फिल्मों ने अपने सार्वभौमिक विषयों और संबंधित पात्रों के साथ इस प्रयास में बहुत योगदान दिया। उनका काम महज मनोरंजन से परे था। इसने दर्शकों में आत्मविश्वास जगाया, उन्हें बड़े सपने देखने और प्यार, आशा और दृष्टि की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके पात्र आम आदमी के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, उनके स्वयं के संघर्षों, आकांक्षाओं और विजय का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। भारतीय
फिल्मों में और विशेषकर देवानंद का प्रभाव हमारी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की है और विभिन्न देशों के दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी है। अपनी फिल्मों के माध्यम से देवानंद हमारी संस्कृति, मूल्यों और भावनाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सिनेमा के वैश्विक राजदूत बन गए। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम देवानंद की उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं देवानंद पर एक कॉफी टेबल बुक लाने के लिए आयोजकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। यह संकलन न केवल उनकी स्थायी विरासत का एक प्रमाण है, बल्कि सिनेमा की दुनिया में उनके द्वारा लाए गए जादू और आकर्षण का एक झरोखा भी है। धन्यवाद और देव साहब की रोशनी हमारे दिलों में हमेशा चमकती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।